हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू, छठा मॉडल पेपर है। इससे पहले 5 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो बार बार जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब प्रश्न करवाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जो है ना प्ले लिस्ट में वह भी वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू अवश्य जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो बार बार जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सब प्रश्न करवाए हैं। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना बाबू क्लास खत्म होने के बाद हम टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम से पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। इस वीडियो के जो है नोटिफिकेशन में उसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू दोनों में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि जो है ना आप लोग का क्लास अपलोड होने से पहले आप लोग का जो है ना बाबू नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कि भारत में जो है ना बाबू एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, ऑप्शन नंबर डी में है फ्रांस। एकल नागरिकता का जो है ना बाबू विचार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया बाबू? तो ब्रिटेन के संविधान से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकल नागरिकता का जो है ना बाबू प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपका यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो है ना बाबू, सर्वाधिक मत के आधार पर जो है ना जीत का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है बाबू, जो जिससे सबसे ज़्यादा वोट उसे ही विजय घोषित कर दिया जाता है, वह जो है ना बाबू प्रक्रिया जो है कौन सा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आप अमेरिका के संविधान से बात करते हैं, जैसे अमेरिका के संविधान से समझिए बाबू, आप जो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, तो यह भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा हो गया जो है ना न्यायपूर्ण विलोपन की शक्ति कहाँ से लिया गया बाबू? यह भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। आपका जो है न्यायपालिका का जो है ना बाबू स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया? जो अमेरिका के ही संविधान से लिया गया। जितना बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। अब क्या है कि फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से भी लिए गए। जैसे आपका हो गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। बंधुत्व का मतलब होता है बाबू भाईचारा। तो स्वतंत्रता, समानता ये सब कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। यह बाबू आप तीनों को याद रखिएगा, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। यह तीनों को जो है ना बाबू कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यह तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। यह तीनों जितना प्रश्न बताए हैं बाबू, तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। आप लोग का क्लास अच्छा लगे तो बाबू आप लोग जो है ना लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारतीय संविधान का जो है ना बाबू कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का जो है ना बाबू प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए में 320, ऑप्शन नंबर बी में है 321, ऑप्शन नंबर सी में है 324, ऑप्शन नंबर डी में 322। देखिए बाबू निर्वाचन जो है ना बाबू का प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 324 जो है ना बाबू जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद बाबू? 324। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है जो है ना भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना बाबू निर्वाचन का जो है ना प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद ही ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 324 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सभी को आप लोग याद रखिएगा बाबू, यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, वहीं से सब जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश का जो है ना नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में मंत्री परिषद, ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में उपराष्ट्रपति। जो है ना भारत के जो है ना बहु प्रमुख न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। भारत में जो है ना बाबू मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है ना करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न को आप लोग जो है ना बाबू याद रखिएगा, यही सब प्रश्न जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भारत के संविधान में जो है ना बाबू कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 9, ऑप्शन नंबर सी में है 10, ऑप्शन नंबर डी में है 11। देखिए बाबू यहाँ मौलिक कर्तव्य पूछा गया। क्या पूछा गया है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल जो है ना बाबू ड्यूटी पूछा गया। क्या पूछा गया? फंडामेंटल ड्यूटी। आपका जो है ना बाबू मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो फंडामेंटल राइट वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है, याद रखिएगा। लेकिन जो है ना बाबू मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना बाबू वो 11 है। कितने हैं? 11 है। अब 11 कौन कौन है बाबू? यह वीडियो अपलोड हो गया। अगर आप लोग फुल एक्सप्लेनेशन वाला जो है वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे देंगे। आप लोग जो है ना जो फुल एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा बाबू। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो 6 हैं। और फंडामेंटल जो है ना बाबू ड्यूटी कितने हैं? तो 11 है। तो यह क्या क्या पूछा गया है जो है ना भारत के जो संविधान में बाबू मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? तो 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे जो अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि आप लोग का जो है ना बाबू हम PDF प्रोवाइड करवा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? भारत के जो है ना बाबू जो राज्य के जो है ना संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए में है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी में है मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी में है मुख्य न्यायाधीश। जो है ना बाबू राज्य के जो है ना संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। तो आप लोग इसको तो जानते ही हैं अच्छे से। राज्य का जो है ना बाबू संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गवर्नर होते हैं। उस राज्य का क्या होगा? गवर्नर ही ना होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उस राज्य का गवर्नर ही होता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू यही सब प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे बाहर आपका कोई जो है ना बाबू एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? भारत में जो है ना बाबू कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थितिका है? ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 8, ऑप्शन नंबर सी में है 6, ऑप्शन नंबर डी में है 9। देखिए बाबू भारत में जो है ना बाबू कितने राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। 6 राज्यों में जो है ना बाबू द्विसदनात्मक व्यवस्थिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बार आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। 6 का क्या हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निम्नलिखित में से जो है ना बाबू किस पार्टी का जो है ना उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? ऑप्शन नंबर ए में जन अधिकारी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी में आम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में हम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में इनमें से सभी। जो है ना बाबू भ्रष्टाचारों विरोधी और आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था तो आम आदमी पार्टी। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी आम आदमी पार्टी का जो था भ्रष्टाचारों विरोधी और परिप्रेक्ष्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जितना प्रश्न बताए हैं सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट कर दीजिए। आप लोग जो है ना आंसर कमेंट नहीं करते हैं, जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको जो है ना बाबू अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में है सरदार पटेल। देखिए बाबू भारत का जो है ना बाबू पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भारत के जो है ना बाबू पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। आप यहाँ जवाहरलाल नेहरू आपसे पूछेगा भारत का जो है ना बाबू प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगर पूछता भारत के जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अब तीसरा में क्या है? इंदिरा गांधी। आपसे पूछता जो है ना बाबू भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। क्या पूछेगा आपसे जो है ना भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। आप लोग जो है ना जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आप सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? भारत की जो है ना बाबू पहली महिला है राज्यपाल, यानी भारत की वो पहली महिला कौन थी जो राज्यपाल यानी गवर्नर थी? ऑप्शन नंबर ए में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी में एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी में सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी में विजय लक्ष्मी पंडित। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की पहली महिला जो है ना गवर्नर कौन थी? तो विजय लक्ष्मी सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत की जो है ना पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए में कुमारी राजकुमारी अमित्र कौर, ऑप्शन नंबर बी में महारानी एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर सी में विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर सी में एनी बेसेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू महासभा का जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू महासभा की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? किस देश का जो है ना संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है रूस, ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी में है भारत। क्या है कि किस देश का संविधान जो है ना बाबू विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? भारत से बड़ा कोई देश का संविधान ही नहीं है। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो है ना विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है बाबू? तो भारत का है। आपसे पूछेगा विश्व में जो है ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत का है। आपसे पूछेगा जो है ना सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है। यह तीनों क्वेश्चन आता है, तो तीनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा जो है ना बाबू संविधान भारत का ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? भारत के जो है ना बाबू प्रधानमंत्री का जो है ना नियुक्ति कौन करता है? आपसे पूछेगा जो है ना भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्त होता है या निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी या डी रहता है, तो वहाँ ऑप्शन नंबर डी रहता है। तो वहाँ क्या होता है बाबू? नियुक्ति होता है। भारत का जो है ना आपसे पूछेगा जो है ना भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं या निर्वाचन होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति होते हैं या
निर्वाचन होते हैं, तो नियुक्ति होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है, भारत के जो है ना बाबू प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी में पार्टी अध्यक्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है ना भारत के प्रधानमंत्री का जो है ना नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 12 का ऑप्शन नंबर है, प्रधानमंत्री का जो है नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। कौन करता है बाबू, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 12 का ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कौन सा संविधान संशोधन जो है ना बाबू नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी में 74वां, ऑप्शन नंबर सी में है 75वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी में है 76वां संविधान संशोधन। इसमें जो है ना कौन सा बाबू जो है ना नगरीय स्थानीय शासन, नगरीय पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना बाबू, नगरीय जो है ना स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो 74वां हो जाएगा। अगर यही रहता बाबू जो है ना ग्रामीण जो है ना ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो वहाँ 73वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 73वां हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है आपसे नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, तो 74वां क्या हो जाएगा बाबू, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लोग जो है ना बाबू जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। और 73वां संविधान संशोधन यह भी कब हुआ था? आप लोग दोनों का जल्दी कमेंट करिए आंसर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, तो 74वां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ना बाबू संविधान का यानी आत्मा कहा जाता है, यानी आत्मा के रूप में उसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, जो संविधान का जो है ना आत्मा कहा जाता है वो प्रियम्बल को, किसे कहा जाता है, वो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को जो है ना भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी उसी को कहते हैं प्रियम्बल। भारतीय संविधान का जो है ना बाबू आत्मा किसे कहा जाता है, यानी प्रस्तावना को। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू चार्टर में कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए में 110, ऑप्शन नंबर बी में 111, ऑप्शन नंबर सी में 118, ऑप्शन नंबर डी में 121। संयुक्त राष्ट्र के जो है ना बाबू संघ के चार्टर में जो है ना कितने अनुच्छेद है, तो 111 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है बाबू, तो 111 अनुच्छेद है। आपसे पूछेगा जो है ना बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, याद रखिएगा। और जस्ट 6 दिन के बाद जो है ना 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी ज्वाइनिंग हो गया था। इसे यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है ना बाबू कितने जो है ना अनुच्छेद है, तो 111 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किस प्रधानमंत्री ने जो है ना मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए में चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर बी में बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर सी में आई के गुजराल, ऑप्शन नंबर डी में राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री जो है ना बाबू जो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो बीपी सिंह ने। कौन किया था बाबू, बीपी सिंह ने। कब किया था, 1989 ईस्वी में। कब किया था बाबू, 1989 में। कब किया था, 1989 ईस्वी में जो है ना बाबू बीपी सिंह ने जो था मंडल आयोग की जो है ना सिफारिश को लागू किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। तो चलिए जितना प्रश्न बता रहे हैं ना यही सब बोर्ड एग्जाम में आता है। इससे बार आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, संविधान का जो है ना बाबू 103वां संशोधन प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए में महिलाओं के आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, ऑप्शन नंबर सी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो संविधान का जो है ना 103वां संशोधन प्रावधान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करिए।
लीजिए ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बार आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आता है एग्जाम में। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि अंकाली दल जो है ना किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी में उत्तर प्रदेश। जो अंकाली दल जो है ना किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है, तो पंजाब का। किस राज्य का बाबू क्षेत्रीय पार्टी है, तो पंजाब का जो है ना बाबू वो अंकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विकास के साथ जो है ना बाबू सामाजिक न्याय जो है ना किस पंचवर्षीय योजना का जो है ना उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए में तीसरा, ऑप्शन नंबर बी में चौथा, ऑप्शन नंबर सी में पांचवा, ऑप्शन नंबर डी में छठा। जो है ना विकास के साथ जो न्याय का जो है किस पंचवर्षीय योजना का जो है ना बाबू मुख्य उद्देश्य था, तो चौथा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना जितना प्रश्न करवाए हैं आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है ना बाबू ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में राजीव गांधी। किस प्रधानमंत्री जो है ना बाबू ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री जो था ना बाबू जो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री। किसने किया था, लाल बहादुर शास्त्री। कब किया था, तो बाबू 1966 में। भारत का वैसा पहला प्रधानमंत्री था जिसका जो है ना बाबू विदेश में निधन हो गया। ताशकंद जो था ना बाबू उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान की जो है ना राजधानी है ताशकंद। हुए लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कब आपसे पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा बाबू। और जो कौन प्रधानमंत्री था, लाल बहादुर शास्त्री। वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री का जो है ना बाबू निधन हो गया था। तो आप लोग जो है ना बाबू 20 को प्रश्न करवाए हैं। आप लोग जो है ना बाबू 20 प्रश्न का जो है ना आंसर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए जो है ना और जो है प्रश्न वो नहीं करवा रहे हैं। आपका जो नेक्स्ट क्लास में जो है ना जितना प्रश्न बाकी है सभी को करवा देंगे। तो बाबू आप लोग जो है ना मन दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।